अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? धागे का। ऐसे ही आपका और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे धागे से रुमाल बना, धागे से साड़ी बनी, ऐसे परमात्मा से हम और आप और ये संसार बना। जैसे रुमाल का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व किसका है? धागे का। ऐसे ही आपका और हमारा कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है भगवान का। अच्छा, आप कितने चीजों से मिलकर बने हैं? 5। कौन कौन सी बेटा आप बताओ, चश्मा वाली बहन, आप कितने चीजों से मिलकर बने? ये बहन बताएगी आपके पीछे। आप में 5 हैं कि नहीं? तो ये बताओ कि जल कौन है? आप जल हैं कि ईश्वर जल है? जल कौन है? जल के रूप में भगवान है कि नहीं? इसलिए भगवान का एक नाम है निराकार। निराकार बोलते हैं, निराकार। नीर, नीर मतलब पानी का आकार, निराकार। नारायण, नारायण, भगवान का नाम नारायण क्यों पड़ा? चलो बताओ। ठीक है, नारायण नाम क्यों पड़ा? नार कहते हैं जल को, नार कहते हैं जल में शयन करें जो, जल में शयन जो करें, जल में रहें। शेष भगवान कहाँ है? जल में, उसमें नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण। जो जल में निवास करें उन्हें नारायण कहते हैं। तो जल के रूप में नारायण है। अग्नि के रूप में कौन? अग्निस्त्वम, अग्नि के रूप में भगवान। पृथ्वी के रूप में भगवान। पंच तत्व जो हैं सबके रूप में कौन? भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है? ए भैया बताएंगे, भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? भगवान का फुल फॉर्म बताइए। भगवान का भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। प्रकृति के पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। फुल फॉर्म में भूमि, गगन, वायु, अग्नि, आकाश। शॉर्ट फॉर्म में भगवान। सबका एक एक अक्षर निकाल लो। भूमि का भा निकाल लो, गगन का गा निकाल लो, वायु का वा निकाल लो, अग्नि का आ निकाल लो, नीर का ना निकाल लो। क्या बन गया? यही तो भगवान। हम सनातनी किसके उपासक हैं? प्रकृति के। प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ सब में ईश्वर के रहने की बात स्वीकारी जाती है। चलो, बात समझ में आई? तो अब आप कहते हो भगवान कहाँ है? हमने नहीं देखा। अरे जो देख रहे हो वो भगवान ही है, उसके सिवा कुछ दिख थोड़ी रहा है आपको। आप मान नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं ये रुमाल है, ये रुमाल थोड़ी है, ये तो धागा है। आपने सत्ता रुमाल की स्वीकार कर ली, जबकि सत्ता किसकी है? सत्ता धागे की है, पर आपने रुमाल स्वीकार किया। रुमाल की सत्ता नहीं है। ऐसे ही आपकी और हमारी सत्ता किसकी सत्ता है? ईश्वर ही ईश्वर हैं। केवल व्यवहार में कहा जाता है कि ये आप हैं, ये हम हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, देखो अंते नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण करना चाहिए। सत्यां क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धेयुपवर्हणै किम। ज्यादा हाय हाय नहीं, संतोष जीवन में होना चाहिए। 10 लक्षणों का वर्णन, यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यद वंदनम। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की, सृष्टि का क्रम सुनाया। और विदुर जी महाराज की पावन कथा सुनाते हैं कि जब विदुर जी भगवान जब धराधाम को छोड़कर गए तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से सवाल किए कि भगवान ये संसार कैसे रचते हैं, क्यों बनाते हैं? आओ अब प्रश्न को आगे ले चलें। भगवान ने ये दुनिया बनाई, पूछो जरा क्यों बनाई? हाँ, आप लोग कहते हैं ना, दुनिया बनाने वाले
क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। इसलिए कहता हूं मेरी मां, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाई भगवान ने दुनिया? अच्छा बताओ क्यों बनाई? आपसे सवाल है, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अच्छा चश्मा वाले भैया बताएंगे, सोफे वाले। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? बोलो, नहीं बताएंगे हैं? हाँ, ये सत्संगी है, कथा सुनते रहते हैं घर में भी। आप बताइए, दादाजी बताएंगे, हमारे बीच वाले दादाजी से पूछो। दादाजी राम राम, भगवान ने दुनिया काहे बनाई बताओ? दुनिया काहे बनाई भगवान ने? जलेबी खाने के लिए? हाँ? भगवान ने ये दुनिया बनाई अपने आनंद के लिए। जैसे छोटा बच्चा वो बनाता ना रेत के ढेर में बैठ के घर और खेलता है, और जब जाने लगता तो एक लात मार के घर को तोड़ के, जैसे वो बच्चा अपने आनंद के लिए घर बनाता है, खेलता है, उसे तोड़ता है, ऐसे भगवान अपने आनंद के लिए संसार बनाते हैं, जगत बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने जगत बनाया तो ये सब सामान मटेरियल कहां से लाए होंगे? जैसे आप लोग घर बनवाते हो तो सरिया लाते हो, ईंट लाते हो, सीमेंट लाते हो और कंक्रीट इत्यादि सब लाते हो। ये बताओ कि भगवान सब कहां से लाए होंगे? कहां से लाए? बोलो। ये संसार कहां से बना? भगवान से बना। कैसे बना? जैसे मकड़ी जाल बनाती है। ये बता, मकड़ी जो जाला बनाती है वो जाला का धागा कहां से लाती है? किस दुकान से? कहां से लाती है? हाँ, मकड़ी के भीतर से ही वो जाल प्रकट करती है। उसकी लार होती है वो धागा, मकड़ी की लार होती है वो। जैसे धागा जाल का मकड़ी के भीतर से ही प्रकट होता है और वो उसी में खेलती है, और जब उसका मन होता है तो वो उसी को खा भी जाती है। उसी तरह जैसे धागा मकड़ी का मकड़ी से प्रकट हुआ, ऐसे ये संसार भगवान से प्रकट हुआ और आखिरी में भगवान में लीन हो जाएगा।
रहेगा कौन? जब कुछ नहीं था तो भी भगवान थे, सब कुछ है तो भी भगवान है, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी कौन बचेगा? कैसे? जब ये अंगूठी नहीं थी तब भी सोना था, ये सोना तब भी था जब ये अंगूठी, अब ये अंगूठी है तो भी सोना है, और जब ये अंगूठी भट्टी में मिल जाएगी, गल जाएगा लिक्विड फॉर्म में सोना, तब अंगूठी नहीं रहेगी, फिर भी सोना। आभूषण के पहले भी सोना है, आभूषण में भी सोना है, और आभूषण के ना रहने पर भी सोने की सत्ता है। ऐसे जब जगत नहीं था तो भी जगन्नाथ थे, जगत है तो भी जगन्नाथ, और जगत नहीं रहेगा तो भी शेष भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान की सत्ता सदा है। इसलिए तीनों भगवान से यही प्रार्थना करो कि कृपा प्रभु आपकी सदा बनी रहे, और हम सदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। अब विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास बैठे सवाल कर रहे हैं, मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दिया? कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। तो आओ मैं आपको समझाऊं कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण अपनी नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से अन्य ऋषियों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गई। कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मां सब में मुझे देखो। मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई, कपिल देव जी ने आचमन किया। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। अब बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम है सती। कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। इसके बाद भगवान शंकर का विवाह हुआ दक्ष की छोटी बेटी सती जी के साथ। सती और शिव बड़े प्रेम से कैलाश में रहते हैं। एक दिन की बात है, शंकर जी माता सती को बोल के लेकर के गए कि चलो कथा सुनने चलते हैं। चलो। अगस्त नाम के एक ऋषि थे, उन ऋषि के पास अनिरुद्ध हम 12 महीने कथा सुनाते हैं। 12 महीने आपके सामने बैठते हैं यहाँ पर, और बैठे ही रहते हैं 3 घंटे, बार बार उठते नहीं हैं, और प्रेम से आपको सुनाते रहते हैं। आप लोग कई बार शोर भी करते हैं, उठते बैठते आते जाते, हमारा बड़ा डिस्टर्ब भी होता है, फिर भी हम अपना काम करते रहते हैं। श्रोता उच्च क्वालिटी का कौन सा है? जो प्रेम से कथा सुने। यदि आप प्रेम से नहीं सुनेंगे तो आपको भी संदेह बना रहेगा। इसलिए श्रोता अच्छा होना चाहिए, प्रेम से सुने। 3 घंटे केवल कथा, और उस समय कोई काम नहीं। अब कुछ लोग बैठे बैठे खाते रहते हैं, बात कर रहे हैं, मोबाइल चला। विश्वामित्र जी राम को लेकर गए बक्सर, तो वहां पर विश्वामित्र जी का यज्ञ में बाधा ये मारीच पहुंचाता था, तो राम जी ने बिना फण का बाण मारा। उस समय मारीच बक्सर में रहता था, तो राम जी ने से मारा था बिन फण का बाण, तो जाके गिरा मॉरिशस में, तब से वो वहीं रहने लग गया। पूरा नहीं मारा राम जी ने। राम जी ने सोचा कि ये आगे की लीला में काम आएगा, आधा मारा। तो वही रावण बोला कि सुनो, राम ने तुम्हें तो मारा था, अब मौका है, राम को मार दो। मारीच बोला मैं राम को नहीं मार सकता, बड़े बलवान हैं। रावण बोला मैं रच के आया हूं लीला, तुम बस मेरा साथ दो। क्या करना है? तुम सोने के मृग बन जाओ।
तुम क्या बन जाओ? तो मारीच मामा बन गए सोने का मृग, और जहां सीता जी बैठी थी आसपास चरने लगा माया का मृग। सीता मैया ने देखा, वाह बड़ा सुंदर मृग है, सोने का है। सीता मैया ने कहा राम जी से, प्रभु आओ, हमें ये मृग चाहिए। राम जी ने कहा, देवी ये माया है, सोने का मृग मृग नहीं होता, आप तो जानती हो। नहीं 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 नहीं, इस जंगल में शायद होता हो, अपन लोग इस जंगल में नए नए हैं ना, शायद यहां होता हो, हमें ये वाला मृग ला के दो। राम जी बोले कि राम जी समझ गए कि सीता जी अब हमें नहीं चाहती, सोने के मृग को चाहती। और यदि सीता जी सोने के मृग को चाहती हैं, सोने को चाहती हैं, तो सीता जी को हम सोने की लंका ही भेज देते हैं, खूब सारा सोना देख लेंगी। क्योंकि बहुत दिन से जंगल में रही है ना, तो सोना देखा नहीं, और हमारी माताएं सोना ना देखें तो व्याकुल हो जाती हैं। माताओं का बड़ा मन लगता है सोने में। हाँ, पुरुषों को पता नहीं है भाव क्या चल रहा, माताओं से पूछो, सही है कि नहीं? स्त्री सोने की ओर आकर्षित होती है, इसलिए जो स्त्री को फंसाते हैं ना, वो लोग सोने का ही आभूषण स्त्री को देते, अंगूठी दे दिए। इसलिए आज के लड़के वड़के जो लड़कियों को फंसाते रहते हैं ना, वो सोने चांदी से तो फंसाते हैं, और इन्हें लगता है कि सोना है। सोने की अंगूठी दी और साथ में आई लव यू भी दे दिया, और बदले में उसका पूरा शोषण कर लिया लड़की का, और शोषण करके बाद में च्युइंगम को चबा के थूक के चले गए। इसी को कहते हैं लव जिहाद। बोलो हाँ। आप लोग ना फंस जाना मेरी बहनों, कोई आई लव यू दे, कोई सोने की अंगूठी दे, सोना चांदी दे, मत फंसना। कोई तुम्हें मोबाइल दिलाए, कोई तुम्हें गिफ्ट दे, मत फंसना। कोई तुम्हें कोई क्यों देगा, और यदि देगा तो बदले में कुछ लेगा। फ्री में कौन किसे क्या दे रहा है, और लेगा क्या? तुम्हारे शरीर तुमसे मांगेगा, तुम्हारा चरित्र तुमसे मांगेगा। और यदि तुमने उसकी अंगूठी ली तो चरित्र मांगेगा, तो तुम मना कर पाओगी? रावण ने तो सीता मां का अपहरण किया था, आज के रावण तो चरित्र का अपहरण कर लेते हैं। क्यों? सावधान, मारीच सोने का मृग बन के गया। आज भी बहुत सारे मारीच हैं जो रूप बदल के आपके आसपास घूम रहे हैं। कई मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदू बने घूमते हैं और लड़की को फंसाते हैं, बाद में पता चलता है कि अब्दुल है। अभिषेक नाम रख लिया था, अभिषेक बना घूमा, बाद में पता चला कि अभिषेक नहीं है, ये तो अब्दुल है। यही लव जिहाद है, यही मारीच है, रूप बदल के घूम रहा। ये घटना बीत गई, सीता जी के टाइम पर ऐसा नहीं है, आज भी ये घटनाएं रोज घट रही हैं। आप नहीं समझ पाओ तो हम क्या करें। सीता मां के पास मारीच आया, सोने का मृग बन के चरने लगा। राम जी गए तो भागा, जंगल में, घोर जंगल में राम जी को लेके चला गया बड़ी दूर। और जब राम जी ने बाण मारा तो क्या बोला उसने? हा लक्ष्मण। क्या बोला? लक्ष्मण बोला। क्यों बोला? प्लानिंग थी कि तुम लक्ष्मण बोलना तो सीता जी को लगेगा कि राम संकट में है, और राम की आवाज में बोलना, वो माया भी था ना।
सीता जी को लगा कि लक्ष्मण राम जी पुकार रहे हैं, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले, माता राम को कोई संकट नहीं हो सकता, राम भगवान है। सीता मैया बोली, नहीं नहीं जाओ। लक्ष्मण जी नहीं जा रहे हैं। सीता मैया ने डांट दिया, बड़ा कठोर डांटा। लक्ष्मण जी रोने लग गए। माँ क्या कह रहे हो? बेचारे लक्ष्मण रेखा खींचकर, माँ इससे बाहर ना चली जाना, ये बड़ा माया का नगर है, यहां राक्षस बहुत है। लक्ष्मण जी चले गए। और यहां जब लक्ष्मण जी गए, अच्छा रावण ने राम की परीक्षा क्या ली? रावण ने कहा कि यदि सोने का मृग मैं मारीच को बनाकर भेजूंगा, यदि राम पहचान गए कि ये सोने का मृग नहीं मारीच है, तब तो मैं जान लूंगा कि राम भगवान है, और यदि ये पीछे भाग गए तो समझ लूंगा कि कोई मनुष्य है। रावण ने राम की परीक्षा ली और राम जी जानकर रावण की परीक्षा में फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। राम कई बार फेल हो जाने से ही पास होते हैं। सही? राम जी जानते सब हैं, पर रावण को चकमा दे दिया राम जी ने। रावण आया, लक्ष्मण जी भी चले गए, अकेली सीता मां घबरा रही हैं। तब तक रावण आ गया, भिक्षाम देहि। रावण बोला, भिक्षा दो। सीता जी फल लाई और रख दी। बोले ले लो। बोले नहीं, लाओ यहां बाहर। लक्ष्मण रेखा रावण को जला रही थी, अंदर नहीं घुस पा रहा था। रावण बोला, यहां लाओ। सीता मैया बोली, मेरे देवर की आज्ञा है कि मैं बाहर ना जाऊं, आप यहीं ले लीजिए महाराज। रावण बोला, तेरा पति संकट में है, और यदि तूने अतिथि को भोजन नहीं दिया तो तेरा पति क्या हो सकता जानती है? अब तो डर गई सीता मां कि अतिथि देवो भव, पता नहीं अतिथि का अपमान करने से क्या हो जाए। रावण साधु बनकर आया। अच्छा ये बताओ, सीता मैया लक्ष्मण रेखा पार करके चली गई, जाना सही था कि गलत था? क्यों गई? चलो सही गलत छोड़ो, क्यों गई? कारण है? सीता मैया नहीं जाती और रावण साधु रूप में आया और चला जाता तो दुनिया में क्या मैसेज जाता कि राम के द्वार से एक साधु भूखा लौट गया। राम के द्वार से साधु। सीता जी जान गई कि ये रावण है। सीता जगत जननी है, जगदम्बा, उनसे क्या छिपा है। सीता मैया जान गई कि ये रावण है, पर बाहर गई इसलिए कि मेरे राम पर यह कलंक ना लग जाए कि राम के द्वार से साधु वापस चला गया। अतिथि भगवान है, तो हे धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करें, हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। और सीता मैया गई, रावण लेकर चला गया। सीता मां ने केवल अपना गृहस्थ धर्म निभाया, अंत में उसी धर्म ने सीता मां की रक्षा भी की। रावण लेकर चला गया, और जब रावण लेकर जा रहा था, सीता मैया चिल्ला रही है, हाय लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने ठीक कहा था, मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। शायद तुम्हारा अपमान करने की सजा प्रभु ने मुझे दी, और भक्त का अपराध करने की सजा दी कि राम ने मुझे अपने से दूर कर दिया। जटायु ने प्रयास किया सीता मां को रोकने का, रावण ने पंख काट दिए और रावण सीता जी को लेकर गया। अच्छा, रावण चुराया तो गलती की, पर रावण की नियत सही थी कि गलत थी? सीता जी को लेकर रावण की नियत अच्छी थी कि बुरी थी? हाँ, इसमें भी दो भेद हैं और दो दृष्टि हैं। एक तरफ तो रावण कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, ये लिखा है, ऑन रिकॉर्ड है वाल्मीकि रामायण में। रावण चाहता है सीता जी को अपनी पत्नी बनाना, लोभ लालच देता है, लेकिन ये रावण के बाहर का मन है। रावण के भीतर का मन कहता है कि ये जगत जननी है। और रावण यदि सीता मां को पत्नी बनाना चाहता तो अपने कमरे में ही रखता ना, सीधा ले जाके।
पेड़ के नीचे क्यों रखा अशोक वाटिका में? रावण जानता था कि इसका पति वनवासी है, और पति वनवासी है, वन में है, और पत्नी महलों में रहेगी, तो नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण ने जब राम वनवास में है तो सीता मैया को भी वनवास में ही रखा। लंका का वो जंगली हिस्सा था अशोक वाटिका, वाटिका उसका नाम था, वो रण्य ही है, जंगल ही है, इसलिए रावण ने वहां रखा कि इनका पातिव्रत धर्म भंग ना हो। इसलिए रावण, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि रावण रोज सुबह सुबह दूर से सीता मां का दर्शन करता था और प्रणाम करता था। वो जानता था कि ये जगत जननी है। अच्छा ये बताओ रावण कौन है? हैं? रावण कौन है? रावण भी जानता है कि ये हमारी सेठानी है। सीता जी रावण की कौन है? सेठानी। और राम जी कौन है? रावण के सेठ। क्यों? क्योंकि रावण पिछले जन्म में इन्हीं के घर तो नौकरी करता था। क्यों? रावण की पूर्व हिस्ट्री आपको पता है कि नहीं? रावण पिछले जन्म में द्वारपाल था। जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण, जय और किसके द्वारपाल? किसके द्वारपाल हैं? भगवान नारायण के बैकुंठ में दो द्वारपाल थे, जय और लक्ष्मी नारायण अंदर रहते थे और ये द्वारपाल द्वार पे। एक साधु आए, एक नहीं चार, सनकादि आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार आए और चारों घुसने लगे कि भगवान का दर्शन करूंगा। तो रावण ने रोक लिया। रावण मतलब जय विजय ने रोका, ए बाबा जी रुको, भगवान सो रहे हैं, चलो। सनकादियों ने कहा कि भगवान की आज्ञा है कि हम लोग कभी भी आ सकते हैं, पर द्वारपाल ना घमंड में डूब गए, नहीं मेरी आज्ञा के बिना नहीं, नहीं चलो। 3 बार रोका, रुको रुको रुको। संतों को आया गुस्सा, संतों ने जल लिया हाथ में, शाप दे दिया, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ 3 जन्मों के लिए। तो सनकादियों के शाप से वह जय विजय पहले बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरी बार में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरी बार में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो ये रावण जानता है कि हमारी सेठानी कौन है? हमारी सेठानी जी हैं। राम जी हमारे सेठ जी हैं, नौकर है ही उनके द्वार का। और देखो जरा, भगवान ने भी नौकर को गजब की लंका दे रखी है। भगवान भी बड़े दयालु हैं, नौकर को लंका, और लंका में बंदी के रूप में सीता मैया। हाँ? गजब की लीला है, भगवान की लीला भगवान ही जाने, हमारी और आपके बस की। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो, ये देखो ऐसा है, ये सब प्रभु की लीला है, उन्हीं का परिकर है पूरा। ये तो हम जैसे जीवों को मैसेज देना है। रावण भी कोई सामान्य थोड़ा है, भगवान का पार्षद है भैया, रावण भी भगवान का। और याद रखना, बैकुंठ में जो भगवान के पार्षद हैं उनके भी चतुर्भुज हैं। रावण कोई मामूली नहीं है, भगवान के दिव्य पार्षद है। अब जरा आप सोचो कि जब भगवान के द्वारपाल जय विजय हैं, तो ये सोचो कि वो जय विजय ने कितनी तपस्या, कितनी भक्ति की होगी, तब भगवान के द्वारपाल बने।
सोचो। और एक गलती हो गई, संत का तिरस्कार कर तो पतित हो गए। इसलिए कहता हूं तुम्हारी तपस्या कितनी भी बड़ी हो, पर यदि तुम साधु संतों का निरादर करोगे, अपमान करोगे, तुम्हारा पतन हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि साधु संत ऋषि मुनियों का अपमान ना किया करो। साधु संत बेचारे सीधे साधे भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तुमसे कभी कभी रोटी मांग लेते हैं, तुम्हारा मन है तो दे दो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हारे घर चोरी तो करते नहीं है। लेकिन आजकल ना संतों को ही लोग अपमानित करते रहते हैं, कहते हैं ढोंगी है, पाखंडी है। साधु क्या कर रहा बेटा? राम राम जप रहा, दिन भर सीता राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम। क्या कर रहा है? भजन ही तो कर रहा है। बोले बाल बढ़ा लिए, साधु बन गए। तो भैया ये बताओ, तुम्हारे घर चोरी कर रहा है क्या साधु? है? तुम्हें दिक्कत क्या है? साधु अपनी मौज मस्ती में जी रहा है, फुटपाथ पर सो जाता है, जो दे देते हो खा लेता है, भजन करता है, भगवान के भरोसे है। फिर भी लोग संतों को अपमानित करते हैं। और जो लोग गलत कर रहे हैं, बॉलीवुड के द्वारा सनातन का कितना नुकसान हुआ। बॉलीवुड के लोगों ने किस तरह मूवियां बना बना के सनातन को अपमानित किया। बॉलीवुड के लोग गुटखा बेच रहे, शराब बेच रहे, गलत चीज बेच रहे, जुआ बेच रहे। उन्हें आप लोग गलत नहीं कह, उन्हें ढोंगी पाखंडी नहीं कह रहे हो आप। जो खुलेआम जुआ बेच रहा है, बोलो हाँ, शराब बेच रहा है, गुटखा बेचे जा रहा है, उन्हें आप गलत नहीं कह रहे हैं। और जो गुटखा छुड़ा रहा है तुम्हारे बच्चों को, सही रास्ता दिखा रहा, उन संतों को आप अपमानित करते हो। कलयुग है साहब, कलयुग में हंसों का जमाना नहीं है, कौओं का जमाना है। किसका जमाना है? कौओं का। इसलिए कहता हूं 10-20 साल बाद, 20-25 साल बाद ना संत लोग नहीं मिलेंगे, लुप्त हो जाएंगे, कम रहेंगे। जैसे पहले आपने आज के 50 साल पहले ना गांव गांव में खूब साधु संत हुआ करते थे। पहले आपके द्वार पे कोई संत जरूर आता था भिक्षा मांगने। अब आजकल संत आते हैं? संत कम हो गए। बोलो हाँ। पहले हमारे गांव में बहुत साधु संत आते थे, भिक्षा मांगने आते थे, संत लोग आते रहते। अब संतों का आना जाना कम हो गया। क्यों? क्योंकि गृहस्थों ने, कुछ लोगों ने संतों का अपमान, तिरस्कार करना स्टार्ट कर दिया। पर एक बात यह भी याद रखना कि आज बहुत सारे मुसलमान तिलक चंदन लगा के साधु के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। आधार कार्ड जरूर देख लेना चाहिए कि भाई साहब दिखाओ आधार कार्ड, क्या हो तुम, है ना। रावण भी तो साधु ही बनकर आया था, गलत आ गया। तो कुल मिला के हम आपको कहना चाहेंगे कि सही संत का सम्मान हो और गलत को आप पहचान लो, ये आपकी क्षमता होनी चाहिए। अब क्या हुआ? रावण तो जान गया कि कल्याण होना ही है। सीता मैया को रावण ले गया, राम खोज रहे सीता। अब सती जी देखी ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है, मोहित हो गई। नहीं, शंकर जी बोले क्या करना है? बोले मैं परीक्षा लूंगी। और सती मैया गई परीक्षा लेने। और क्या बनकर गई? क्या बनकर गई? सीता। और राम जी के आगे गई, राम जी ने पहचान लिया। माता जी प्रणाम। बोले बाबा कहाँ है? सती माता बोली प्रभु मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? बोले आप सीता नहीं है, मैं जानता हूं मेरी सीता तो रावण ले गया। सती जी बोली जब आपको पता है कि रावण ले गया तो काहे ढूंढ रहे हो?
राम जी बोले लीला चल रही है, टाइम पास। कैसे टाइम गुजरे? आप लोग बूढ़े बूढ़े ताश खेल के टाइम पास करते हो, राम जी भी थोड़ा सीता सीता कहा। सती जी बोली आपका टाइम पास है। राम जी बोले हाँ हम जान रहे हैं कि रावण ले गया। तो प्रभु फिर आप जब पता है कि रावण ले गया तो आप रावण को क्यों नहीं मारते? राम जी बोले मारेंगे, थोड़ा गम खाओ, रुको मारेंगे। रावण को मारने के पहले हम अपने भक्तों को तो लॉन्च कर दें। इस लीला से भक्तों को लॉन्च करना है। किसे लॉन्च करना है? हनुमान जी को। राम जी तुरंत रावण को मार देते तो हनुमान जी का लंका जाना, पता लगाना, पूंछ में आग लगाना, सुंदरकांड कहां से आता? तो भक्तों को भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेके ही इसलिए आया हूं कि अपने भक्तों की महिमा जगत तक पहुंचाऊं। लोग मुझे जाने पर मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों को जाने, ये राम कह रहे हैं सती जी से। बैठो। अब सती जी पानी पानी, हे भगवान हम तो समझ रहे थे कि कुछ नहीं जानते। राम जी बोले कि हम रावण को मार देते ना सती जी, तो फिर हमारे विभीषण को कौन जानता, सबरी को कौन जानता, और अभी हमारा जटायु आगे इंतजार कर रहा है हमारा, उसे कौन जानता? बोलो मेरी माँ मैया, ओ भैया सुन रहे हो ना? तो राम जी कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को और सुनो, मेरे बंदर भालू, अभी मुझे गिलहरी भी लॉन्च करनी है। राम जी डायरेक्ट रावण को मार देते ठा, तो वो गिलहरी जो राम सेतु बनाने में भी अपना योगदान, राम जी अपनी लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं। राम जी अपनी लीला का, सच बताएं रावण भी राम की लीलाओं के विस्तार में सहयोगी है। रावण सीता मां को ना चुराता तो राम को कौन जानता? बोलो। राम के इस लीला में रावण की भूमिका बहुत बड़ी है। अच्छा एक भूमिका और है, बताओ किसकी? वो कौन है कि जिसको पूरी रामायण से यदि एक नाम हटा दिया जाए तो राम का कोई बहुत ज्यादा चित्रण और चरित्र ना रह जाएगा। कौन है? हाँ, माता कैकेयी। पूरी रामायण से यदि आप माता कैकेयी को हटा देंगे तो राम की कोई कथा ही नहीं रहेगी। राम की कथा बनाने में कैकेयी मां का और रावण का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए संत जन तो रावण को भी प्रणाम करते हैं कि रावण तेरे को भी प्रणाम करेंगे, तेरे कारण हमारे राम का यश बढ़ा है, तेरे कारण हनुमान जी का यश बढ़ा है, तेरे कारण अंगद जी का यश बढ़ा है, तेरे कारण तू सीता को ना चुराता तो वो गिलहरी को कौन जानता, ये बंदर भालुओं को कौन जानता? बोलो हाँ। इसलिए हम सनातनी गलत को भी सही दृष्टि से देखते हैं। बोलो हाँ। इसलिए रावण भी राम की लीला में सहयोगी है। किसको दोषी देंगे? सीता मैया चली गई लंका, ये सीटी कौन बजा रहा है? अब सती जी बोली प्रभु मैं समझ गई कि आप भोले बाबा समझा रहे थे हमारी, तब समझ में
भोले बाबा कह रहे थे कि राम मनुष्य नहीं भगवान है। सती जी बोली नहीं नहीं मैं तो परीक्षा लूंगी। और जब आ गई तो राम जी ने समझा दिया। अब सती वापस गई। शंकर जी ने कहा हो गया कार्यक्रम। माता सती बोली कार्यक्रम तो हो गया पर अब कोई बहुत ज्यादा मैंने कोई कार्यक्रम किया नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं तो गई और राम जी को प्रणाम करके आ गई। शंकर जी समझ गए झूठ कह रही हो देवी, झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। शंकर जी से झूठ कह दिया माता सती ने के कछु न परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरह हम भी प्रणाम करके चली आई हैं। शंकर जी ने लगाया ध्यान, देखा सब चित्रण सामने आ गया। अच्छा सती जो कीन चरित सब जाना, सारा चरित्र शंकर जी से क्या छिपना था भैया, जान गए। शंकर जी ने सती मां का परित्याग कर दिया। अब हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं रहेगी, कट्टी। भगवान शिव ने त्याग दिया। अच्छा शंकर जी ने सती जी को क्यों त्यागा? हाँ, क्योंकि शंकर जी राम को पिता और सीता जी को माता के रूप में देखते हैं। और सती जी क्या बन गई? सीता। और सीता कौन है? मां शंकर जी की। तो शंकर जी बोले जब आप मेरी मां के रूप में चली गई तो अब आप मेरी मां हो गई, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? और स्वीकार करता हूं तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शिव ने त्याग कर दिया। सती जी समझ गई। 87,000 वर्षों की गहरी समाधि में चले गए शंकर। इसलिए मेरी मां पत्नियां बात मानती नहीं है। शंकर जी ने रोका था मत जाओ परीक्षा लेने। मान लिए होते तो ये समस्या खड़ी। इसलिए मेरी मां अपने पति देवता की थोड़ी सी बात मान लिया करो। मैया आप मानती हो पति की बात? सही? नहीं मानती? आपकी देवी जी मानती? कुछ मानती हैं, कुछ नहीं। आप मैया? अच्छा आपके पति कुछ मानते हैं कि नहीं? पतियों को भी कुछ बात मान लेनी चाहिए पत्नियों की। आप मानते हो अपनी पत्नी की बात? चश्मा वाले भैया नहीं मानते? पत्नी की कोई बात नहीं मानते, क्यों हैं? आप कोई बात नहीं मानते पत्नी की, और पत्नी आपकी बात मानती